कल का मर गया था तू, कल दूध क्यों नहीं देने आया? और नहीं जी मैडम जी, मेरी घरवाली की तबीयत बहुत खराब थी, बीमार थी। हाँ तो बीमार थी ना, मर तो नहीं गई थी? अरे मैडम जी क्या बात करती हो आप, वो मेरे बच्चों की माँ है, आप ऐसे कैसे बोलती हो? और कैसे बोलूं? एक तो तूने छुट्टी कर ली, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अरे तुम्हें तो ये दुआ करनी चाहिए लंबी उम्र चाहिए, भगवान उसकी लंबी उम्र दे। ज्यादा ना बकवास मत कर मेरे आगे, कल से टाइम पे आ जाइयो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी। आया बड़ा। ठीक है मैम साहब। पता नहीं तरुण साहब कैसे जी पा रहे हैं इनसे, मैडम का बोलने का तरीका ही नहीं है, बड़ी बदतमीजी से बोलती है मैडम। किसका फोन आ रहा है? अरे कहाँ हो, इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे यार नीचे गई थी दूध लेने। बोलो। मैं ये कह रहा था मुझे भूख लगी है, टिफिन नहीं आया अभी तक। यार मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है घर पे जो रहते हैं क्या फ्री रहते हैं क्या सारा टाइम? अभी दूध लेके आई हूँ, ऊपर इसे उबालना है, फिर बर्तन मांजने हैं, पूरे घर का काम रह रहा है। तुम करते हो क्या यहाँ पे आके? भिजवा दूंगी अपने आप। दिमाग खराब कर दिया है। और बताइए चाचा, घर पे सब ठीक ठाक है ना? हाँ साहब सब ठीक ठाक। अब ये महीने का आखिरी चल रहा साहब, अगले महीने से कहीं और दूध धंधे लेना, मैं दूध देने नहीं आऊँगा। अरे क्या हुआ, भैंस दूध नहीं दे रही क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, भैंस दूध दे रही है, लेकिन मैम साहब बहुत गलत है, बहुत गलत बोलती है हमसे। वो तो आपकी शर्म थी जो हम नहीं कह सके कुछ, वरना हम भी गलत बोल देते तो क्या क्या होता। बहुत गलत है जी। अरे मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, पर आप ऐसे दूध बंद मत कीजिए। आप ही तो 4-5 साल से हमारे घर पे दूध दे रहे हो। अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और मैं उसे समझा दूंगा, आगे से वो कोई गलती नहीं करेगी। वो ठीक है साहब, जब आप कहते हो तो ठीक है, ले आऊँगा दूध, वरना मैम साहब तो बहुत गलत है, बहुत गलत बोलती है साहब। पता नहीं क्या हो गया इसे, किसी से भी तमीज से बात करती ही नहीं। मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि आपसे सलाह ले लूं। अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहा है यार? तेरे को जिस कंपनी में जॉब करनी है, जिस कंपनी में नहीं करनी है, मुझसे क्यों पूछ रहा है बार बार? तेरी मर्जी, तेरी लाइफ है, तेरे डिसीजन है। अच्छा ठीक है दीदी, और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक? हाँ सब ठीक ठाक है। ओके। ठीक है। किससे बात कर रही हो? भाई था। भाई था? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने दूध वाले से कुछ कहा कल? वो मतलब तुम्हारे आगे भी फट पड़ा? मैंने कुछ गलत नहीं बोला है उसे। अगर छुट्टी करेगा तो सुनेगा ही ना। मेरे से कह रहा है मेरी बीबी की तबीयत खराब थी। अरे तबीयत ही तो खराब थी, दूध देने क्यों नहीं आया? अरे उसने मुझे बताया था, फोन आया था उसका कि साहब बीवी की तबीयत खराब है, आज नहीं आऊंगा। और एक दिन दूध वाला नहीं आया तो क्या हो गया? तुम इस तरीके से बोलोगे उसकी बीवी के बारे में? अरे तो क्या गलत कह दिया मैंने? तुम्हें पता है जब एक दिन घर में दूध नहीं आता ना तो कितने काम रुक जाते हैं। पर ज्यादा ना मेरे आगे उसकी तरफदारी मत करो, ठीक है? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ, अपने बोलने का लहजा सुधार लो, किससे कैसे बात करते हैं वो चीज सीखो। अरे प्लीज यार मेरे हाथ जुड़वाओ तुम। मेरे आगे ना इन जैसे लोगों के लिए ना सिफारिश मत लेके आया करो, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड खराब मत करो। आज मेरी छुट्टी है तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे घर घुमा लाता हूँ। शुक्र है, याद तो आया तुम्हें। चलो अब जल्दी। तुम अपना सामान पैक कर लो कुछ। ठीक। अरे रिद्धि। और माँ, कैसे हो आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अचानक कैसे? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते, बैठिए ना दामाद जी। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे पर क्यों? देखिए, आपकी बेटी को ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की, किससे कैसे बात करते हैं, बड़ों छोटों का लिहाज बिल्कुल भूल जाती है ये। इसे तमीज नहीं है। इसकी बदतमीजी आप लोग बर्दाश्त कर लेते होंगे क्योंकि आपकी इकलौती बेटी है, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा। कभी भी इससे बात कर लो, तमीज से बात नहीं करती है। दूध वाला, प्रेस वाला सब इससे परेशान है।
अगर इसे बात करने की तमीज आ जाए तो आप इसे घर भेज देना, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी बीवी की जिसे बिल्कुल भी तमीज ना हो। दामाद जी, अरे मेरी बात तो सुनिए, हुआ क्या है? रिद्धि, क्या है ये सब?